हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेड के पंचनामा में। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं और इस वीडियो को इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने न्यू वर्ष का रेजोल्यूशन लिया है, कमेंट में बताइए आप लोग। कि मैंने भी एक नया रेजोल्यूशन लिया है 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। उसका मैं डेली शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो भी उसका एनालिसिस है। पर मुझे लगता है कि उसमें मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर डेली उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना के उसको अपलोड करूं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने प्लान किया है कि हर वीकेंड पे जो भी पूरे उस वीक का ट्रेड होगा, उसका मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसमें क्या क्या लर्निंग हम लोग ले रहे हैं या क्या क्या मैंने उसमें सीखा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरे वीक का डिटेल एनालिसिस है। कहाँ पे एंट्री लिया गया है, कहाँ पे एग्जिट लिया गया है, और वो कोई भी स्टेप लिया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग के वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इसको सेव कर लीजिए, बाद में जब भी टाइम मिले आपको तब देखिएगा, या फिर इसको आप लोग 1.5 या 2 पे करके भी देख सकते हैं। बट पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा एक भी पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे लर्निंग पार्ट भी हैं जहाँ से आप लोगों को लर्निंग मिल सकती है। क्या क्या मैंने पूरे वीक में गलतियाँ की हैं, मैंने सब कुछ इसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया है। कि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस तरह का डिटेल एनालिसिस यूट्यूब पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं क्विकली चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का डेट है 3 जनवरी सैटरडे। तो आज मार्केट क्लोज है अभी 2026 में। अभी 2 दिन मार्केट ओपन हुआ है, तो हम लोगों ने 2 दिन ट्रेड किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो दोनों ट्रेड का क्या लॉजिक था और उसका क्या रिजल्ट रहा है। पहले आइए बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी को क्या हमारा ओवरव्यू था और उसके अकॉर्डिंग कैसे मार्केट वर्क किया है और हमने कहाँ पे ट्रेड लिया है। तो जब हम लोग 1 तारीख को ट्रेड करने का प्लान कर रहे थे, तो उसके पहले क्या हुआ था, मार्केट एक कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग स्विंग बनाया था, और इस बाइंग स्विंग में कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आया हुआ है। तो जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट का ये नेचर नहीं है कि वो कंटिन्यूस या तो बाइंग स्विंग बनाए या कंटिन्यूस सेलिंग स्विंग बनाता रहे। जो मार्केट का नेचर है वो स्विंग का नेचर है। तो यहाँ पे हम लोगों का प्लान था कि अगर निफ्टी यहाँ से नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ से एक बाई की सेटअप ढूंढेंगे और उसमें कॉल बाई करने का अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ये कंटिन्यूस फ्लो हो जाएगा, जो कि नेचर के अगेंस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाते हुए अगर रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे, अगर उसमें कोई सेटअप दिखता है या कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मार्केट हमारे ओवरव्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले ओपन हुआ और नीचे जाने लगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। तो पर जो निफ्टी था वो कंटिन्यूस यहाँ से बाइंग स्विंग बनाया और इसको पूरा जो सेलिंग स्विंग था उसको रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट हम लोग को मिला नहीं, क्योंकि एटलीस्ट प्राइस एक्शन बना के जाता तो हम लोग को वहाँ पे एक एंट्री पॉइंट, बेटर एंट्री पॉइंट मिल जाता। तो पर एक चीज़ यहाँ पे हुआ कि ये पूरा जो सेलिंग स्विंग था बाइंग स्विंग ने रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे बायर का जो स्ट्रेंथ था वो यहाँ पे सिग्निफाई हो गया कि यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। तो फिर अगले स्विंग में ही जो बाई स्विंग यहाँ पे बना था उसको अगेन यहाँ पे रिवर्स कर दिया सेलर ने। तो यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। जब ये स्विंग बनाया तो इससे क्लियर हो गया, जब ये करीब करीब इस यहाँ तक मार्केट आया तो यहाँ पे क्लियर हो गया था कि अभी फर्स्ट हाफ में जो है वो मार्केट साइडवेज है, वो जो है कि इस 2 रेंज के बीच में मूव कर रहा था। और फिर उसके बाद जब सेकेंड हाफ में यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखा बाई साइड का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक प्राइस एक्शन बना हायर हाई का, यहाँ पे हायर हाई बना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब सेलर इस वाले एरिया में नीचे नहीं ले जा पाए इसको, और जब ये एक ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट मिला हम लोगों को बाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक कॉल बाई किया और जो स्टॉप लॉस लगाया था इस जो ग्रीन कैंडल थी वाली पिछली, इस वाले का लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी इसका भी इस कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था। पर अगले ही कैंडल में मार्केट ने एक अग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि ये जब स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करने के बाद
अगेन जो बायर थे इस पूरे सेलिंग कैंडल को मोर देन 80% यहाँ पे रिवर्स कर दिए। तो ये लगा कि ये केवल जो बायर थे यहाँ पे उनको निकालने के लिए ये कैंडल बनी है, यहाँ पे कोई एक ब्लफ है। तो अगेन यहाँ पे जब होल्ड करने लगा मार्केट करीब 15 से 20 मिनट और ये वाली जो अगेन एक बाई कैंडल स्ट्रेंथ की आई, तो फिर मैंने यहाँ पे एक कॉल बाई किया, क्योंकि हमारा जो ओवरव्यू था पहले से ही बाई का ओवरव्यू था। तो इसमें देखिए थोड़ा मार्केट ऊपर जाने के बाद अगेन ब्लफ किया और यहाँ पे जो था इस वाले कैंडल में डीके इतना ऑप्शंस में हुआ कि इस वाले कैंडल में कि वो जो स्टॉप लॉस था हम लोगों का वो हिट हो गया। तो जैसा कि हम लोगों का डेली जो स्टॉप लॉस का लिमिट है 1000 है एक लॉट से, तो यहाँ पे वो दूसरे ट्रेड में वो कंप्लीट हो गया था। दोस्तों यहाँ पे एक लर्निंग है कि मार्केट में बने रहने के लिए रिस्क डिफाइन करना डेली का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी हाल में हमें वो जो लिमिट है वो नहीं क्रॉस होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा जो साइकोलॉजी है वो फिर गड़बड़ होने लगेगा, फिर हमारे अंदर रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस को कंप्लीट करना, ये सब माइंड में आने लगेगा। अगर जो हमारा डेली लिमिट है उसके अंदर अगर हमारा लॉस रहता है तो अगले दिन हम लोग फ्रेश माइंड से जो है कि वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा 1 तारीख के जो ट्रेड का लॉजिक। तो 1 तारीख को हम दोनों ट्रेड में लॉस हुआ और जो टोटल लॉस हुआ था वो 1000 के आसपास हुआ था। तो मैं उसको ट्रेड रिपोर्ट दिखाऊंगा, पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये हम लोगों का ट्रेड लॉजिक क्या था। तो इस 1 तारीख को क्या था, पूरा दिन जो मार्केट था साइडवेज था। तो यहाँ पे दूसरी लर्निंग है कि जब हमको पता चल गया कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट है पूरा, ये 2 रेंज था, तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाता है मार्केट या इस रेंज के इस लोअर साइड पे ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोगों को ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। या फिर इस मार्केट में अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, चाहे वो पूरा डे के लिमिट के पास तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, हमें ट्रेडिंग क्लोज कर देनी चाहिए। तो आगे से हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। मार्केट अगर साइडवेज है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि 2 तारीख को हमने क्या ट्रेड किया था। तो जैसा कि मार्केट अभी भी बाइंग ट्रेंड में ही है, उसने ये हायर लेवल को होल्ड किया, यहाँ पे साइडवेज रहा। तो यहाँ पे अगेन था हम लोगों का जो ओवरव्यू था, प्लान था कि अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, और कोई एक बड़ा गैप अप हो जाता है या फिर उसके बाद एक कोई बड़ा सेल बाइंग स्विंग बनाता है तो यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी भी रिट्रेसमेंट आया नहीं है, ये एक साइडवेज मार्केट रहा है। और यहाँ से कंटिन्यूस मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सेल साइड में देखेंगे। और उसके लिए ज़रूरी था कि मार्केट ये जो पिछला स्विंग है, ये हाई है, इसको टेस्ट ना करे, इधर कहीं से हम लोग सेलिंग का देख रहे थे। तो 2 तारीख को क्या हुआ, निफ्टी की ये साइडवेज ही ओपन हुआ और यहाँ से कंटिन्यूस एक बाइंग स्विंग लगाया, और अभी क्या हुआ कि ये जो पिछला हाई था इसको टेस्ट कर दिया। तो यहाँ से हम लोगों का जो ओवरव्यू चेंज हो गया कि अब यहाँ से हम लोग बाइंग साइड का ही ट्रेड देखेंगे। तो पहली अपॉर्चुनिटी इस वाले कैंडल पे क्रिएट हुई थी, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया था, केवल इसलिए कि जो इतना कंटिन्यूस बाइंग हुआ है और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो है वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और आप देख भी सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, मार्केट का जो पेस ऑफ मोमेंटम है वो उतना नहीं है कंपेयर टू दिस एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट उतना आया नहीं था। अगर ये रिट्रेसमेंट थोड़ा ज़्यादा आ जाता तो बाई के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती। और दूसरा था कि हो सकता है कि ये ब्रेकआउट करके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप क्रिएट करे, फिर इसके बाद सेलिंग जो है वो तगड़ी सेलिंग थोड़ी सी आ जाए, उसमें हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसलिए मैंने जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया उसके बाद जब 2-3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन होने लगा, सेलर इस कैंडल में भी एक बार ट्राई किए नीचे ले जाने का, इस कैंडल में ले जाने का ट्राई किए, पर नीचे नहीं ले जा पा रहे थे। तो मैंने इस वाले कैंडल में, इस वाला कैंडल, ये वाला जब कैंडल 11:45 की क्लोज हुई उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, और जो स्टॉप लॉस रखा था वो यहाँ का कहीं का, इस जो इसके नीचे का कैंडल है यहाँ पे रखा था। पर यहाँ पे क्या हुआ कि एक इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग रिजेक्शन आया, और जब बायर यहाँ से अगेन ट्राई किए और इस हाई तक नहीं ले जा पाए और सेलर जो है इस लो तक लेके चले आए, तो इसमें आप लोग ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ये तो अपना लो ब्रेक नहीं किया है, बट यहाँ पे ऑप्शन का जो है ना उसमें डीके इतना ज़्यादा था कि ये लो ब्रेक करके काफ़ी नीचे तक आ गया था। उस वजह से मैंने अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट कर दिया था।
तो यहाँ पे ट्रेड एग्जिट करने का क्या रीज़न था? पहला कि ऑप्शन में जो था वो डीके बहुत ज़्यादा था, और दूसरा था कि जैसा कि मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ से जो है कि रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं, तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था। और जिस तरह का कैंडल सेलिंग कैंडल बनी थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले, और ये जो जितने लोग इस ब्रेकआउट पे बाई किए हैं वो ट्रैप हों। पर दोस्तों यहाँ पे अगले ही कैंडल में जो हम स्टॉप लॉस तक ना आते हुए अगले कैंडल में हमारा जो टारगेट एक्सपेक्टेड था वो आ गया था। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोनों दिन यहाँ पे भी ब्रेकआउट जो हुआ कि यहाँ पे भी ब्लफ क्रिएट करने के बाद जो टारगेट हिट हुआ, बट हमने पहले ही एग्जिट कर दिया, क्योंकि इवन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्पॉट पे नहीं हिट किया था, बट जो फियर की वजह से यहाँ पे हमने एग्जिट किया। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुआ, हमने सेम गलती रिपीट की। तो यहाँ पे डे 2 से हम लोग एक ये भी लर्निंग ले सकते हैं कि हमें अपने सेटअप पे, हमें अपने ओवरव्यू पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि हमारा ओवरव्यू दोनों दिन सही हुआ है। हम लोग जिस जिस डायरेक्शन का मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, डायरेक्शन का मूवमेंट आया है, बट हम लोग का एंट्री थोड़ा सा लेट हुआ है, सही पॉइंट पे नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा है। और दूसरा है कि हम लोग का फियर था, फियर की वजह से हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए। तो ये जो कैंडल बनी थी और ये वाली जो कैंडल बनी थी, यहाँ पे केवल बायर्स में फियर क्रिएट करने के लिए ही बनी थी। तो मार्केट में ये ऐसे ही होता है कि पहले जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जो जिनका स्टॉप लॉस छोटा होता है, या फिर जो अभी नए नए हैं, उनको मार्केट पहले एक अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग बना कर वो निकालता है, फिर अपना जो डायरेक्शन होता है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ से लर्निंग है कि हमें अपना जो स्टॉप लॉस हमने एक बार जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस सेट कर दिया है, हमें उस पर बने रहना है, और जो टारगेट सेट कर दिया है उस पर बने रहना है। उसके बीच में मार्केट जो भी एक्टिविटी करता है, वो चीज़ें हमें उसमें एनालिसिस फिर से नहीं करनी चाहिए। जो भी एनालिसिस करना है वो एंट्री लेने से पहले हो जानी चाहिए, और उसके बाद हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए और टारगेट का वेट करना चाहिए। तो चलिए आगे के डेज में हम लोग आशा करते हैं कि ये गलती नहीं होगी, हम लोग इस पे वर्क करेंगे। तो चलिए अपने 2 दिन का हम लोग पीएनएल देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे कंसोल रिपोर्ट पे, पीएनएल रिपोर्ट, यहाँ से हम लोग कर लेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग का 1 तारीख से 2 तारीख एंडिंग, 1 तारीख जो है वो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों दिन लॉस हुआ है। अगर इसमें देखें तो 1046 का 1 तारीख को, और 2 तारीख को 919 का। चलिए जो लॉस है वो ट्रेडिंग का पार्ट है, बस हम लोग को यहाँ पे अपना जो डेली का लिमिट है वो कंट्रोल करना है। जो हम लोग को यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा वो प्रोबेबली 1:3 का है। इन वर्स्ट केस हम लोग 1:2 का एटलीस्ट लेंगे, तो एक ट्रेड हम लोगों का 3 दिन के 2 दिन के लॉस को कवर कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ लर्निंग मिला होगा, और उस लर्निंग को आप लोग अपने ट्रेडिंग में ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और ऐसे ही और लर्निंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।